हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ ट्राइफो मैक्स एस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू शेयर किया था। एकदम डिटेल में मैंने आपको दिखाया था कि इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और आज भी हम वो यूज करते हैं एंड ट्रस्ट भी उससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और रोबोट वैक्यूम क्लीनर रिव्यू करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ Viomi SE रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो इसकी भी मैं डिटेल अनबॉक्सिंग और इसे कैसे यूज करना है और जो इसमें और ट्राइफो मैक्स में मेजर डिफरेंस है और अगर मुझे उसके कंपैरिजन में ये कहीं बेटर लगा तो क्यों लगा, ये मैं आपको आज के वीडियो में एकदम अच्छे से बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इसका बॉक्स। इसके अलावा इसमें आउटर पैकेजिंग भी थी जो मैंने रिमूव कर दी है। हम लोग सैनिटाइज करते हैं पार्सल्स और जो आउटर बॉक्सेस होते हैं वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये उसके अंदर का है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऊपर भी दे रखा है बॉक्स के ऊपर ही। चलिए अब रोबोट वैक्यूम क्लीनर को बॉक्स में से निकालते हैं और साथ में देखते हैं कि इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल में आपको इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अलग अलग लैंग्वेजेस में है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए है, किस तरह से फिटिंग करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब ऑलरेडी इस बुक में है। और ये है इसका चार्जर। ये देखिए रोबोट का ये चार्जर है, लेकिन ये चार्जर डायरेक्टली रोबोट में नहीं लगता है। इसे लगाया जाता है इस डॉकिंग स्टेशन में। तो मतलब आप चार्जर प्लग कीजिए और इस तरह से इसमें अटैच कीजिए और जब रोबोट अपना काम कर लेगा या फिर अगर आप उसे मोबाइल ऐप के थ्रू चार्जिंग का कमांड देंगे तो वो इस डॉक से कनेक्ट होकर चार्ज होगा। अब नेक्स्ट है ये मॉपिंग क्लॉथ। तो एक क्लॉथ इसके यूनिट पे लगा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये सेमी वेट मॉपिंग क्लॉथ है, मैं आगे इसको डिटेल में आपको दिखाऊंगी। और ये है मॉपिंग यूनिट। तो जो दूसरा मॉपिंग वाला क्लॉथ है वो इसके ऊपर डायरेक्टली लगा हुआ है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या है और क्यों है ये हम आगे देखेंगे। ये मॉपिंग क्लॉथ बहुत ही आसानी से मॉपिंग यूनिट पर लगाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। जो आप देख रहे हैं नीचे वेलक्रो की फिटिंग है, तो वेलक्रो टू वेलक्रो ये आसानी से चिपक जाता है। अब नेक्स्ट है रोबोट वैक्यूम क्लीनर का मेन यूनिट और नीचे आपको मिलेंगे दो साइड ब्रशेस। Viomi SE की 2200 PA की सक्शन पावर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 3200 mAh की बैटरी है और मल्टीपल मैप सेविंग का ऑप्शन है, मल्टीपल स्केड्यूल क्लीनिंग है और इसमें यूनिक Y मॉडल मैपिंग है S के साथ। मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसमें क्या डिफरेंस है। और है जापानीज ब्रशलेस मोटर। ये वाइट एंड रोज गोल्ड के कॉम्बिनेशन में आता है, तो मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। यूज से पहले जो ये साइड में फोम की स्ट्रिप्स है इसे ज़रूर निकालें। आपको इन फोम स्ट्रिप्स को वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आप इसे पैक करके वापस रख रहे हो। तो ये देखिए आगे का जो बम्पर है ये फोम स्ट्रिप्स निकालने के बाद फ्रंट एंड बैक मूव होता है और ये एज शॉक अब्जॉर्बर काम करता है। यहाँ पर होम एंड पावर बटन है। होम बटन पे क्लिक करने पर आपका रोबोट खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आगे है एक सेंसर। इस रोबोट में इंटेलिजेंट लिडार यानी लेज़र नेविगेशन है, इसमें कैमरा नेविगेशन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा स्मार्ट नेविगेशन है। और यहाँ देखिए पीछे चार्जिंग एरिया है। ये जो दो मेटल स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं ये चार्जिंग के समय चार्जिंग डॉक से कनेक्ट होती है और इस तरह से ये जो रोबोट है ये चार्ज होता है। रोबोट में अंदर यहाँ पर देखिए एक छोटा सा और बहुत कमाल का टूल दे रखा है। ये है क्लीनिंग ब्रश विद कटर। इस रोबोट में मौजूद छोटी स्पेसेस क्लीन करने के लिए आपको कोई अलग से टूल, कोई अलग ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी ब्रश से आप बहुत आसानी से इस रोबोट को क्लीन कर सकते हैं और इस कटर के इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से इस रोबोट के रोलर ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। आगे क्लीनिंग के डेमोन्स्ट्रेशन में आपको मैं ये दिखाऊंगी। नेक्स्ट है इसका 2-in-1 वाटर टैंक और ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये चीज़ इसकी ट्राइफो मैक्स से अलग है। इसी बॉक्स में दोनों चीज़ें की जा सकती है। तो 300 ml की इसकी डस्टबिन की कैपेसिटी है जो इसकी एक साइड है और 200 ml इसकी पानी की कैपेसिटी है। तो एक ही बॉक्स में दोनों काम होंगे। ये देखिए ये पानी का इनलेट है।
और यहाँ पर दिया गया है फिल्टर। तो ट्राइफोमैक्स में जो मॉपिंग यूनिट है वो नीचे था बेस की तरफ और उसी में वाटर टैंक था। एंड ट्राइफोमैक्स की वाटर कैपेसिटी 100 ml है, इसकी 200 ml है। यहाँ जो आप दो छोटी मेटल की स्ट्रिप्स देख रहे हैं ये कनेक्शन कंप्लीट करती है। बेसिकली यहाँ पे कमांड दिया जाता है रोबोट को कि केवल वैक्यूमिंग करनी है या फिर वैक्यूम प्लस मॉप करना है या केवल मॉप करना है। 2-in-1 वाटर टैंक को फिट करते समय आपको एक क्लिक की आवाज़ आएगी। जब वो क्लिक की आवाज़ आ जाए मतलब आपका वाटर टैंक सही से प्लेस हो गया है। अब देखते हैं इसकी बॉटम वाली साइड। ये देखिए इसका ये बेस है, समवट सिमिलर ही है ये ट्राइफोमैक्स एस से। यहाँ पर व्हील्स हैं लेकिन इसकी जो मॉपिंग यूनिट की फंक्शनिंग है ये अलग है, तो ये एक डिफरेंस है ट्राइफोमैक्स के कंपैरिजन में इसका। पर उसके पहले देख लेते हैं रोलर ब्रश। तो ये देखिए रोलर ब्रश का कवर है एंड ये है इसका रोलर ब्रश। तो ये जब रोबोट एक्शन में होता है यानी जब ये काम कर रहा होता है तो ये रोलर ब्रश भी जो भी है रास्ते में इसे उठाने में, इसे पुल करने में हेल्प करता है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये साइड ब्रश के लिए है। तो अनलाइक ट्राइफोमैक्स एस इसमें साइड ब्रश ऑलरेडी फिट किया हुआ नहीं था, केवल आपने इसे स्लॉट पे रखना है और अच्छे से प्रेस करना है। एक क्लिक की आवाज़ आएगी और ये साइड ब्रश अच्छे से फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मूव भी होगा। और एक और इसमें व्हील है और साथ ही में सेंसर्स हैं। इन सेंसर्स को भी आप बीच बीच में क्लीन ज़रूर करते रहें सूखे कपड़े से। मॉपिंग यूनिट फिट करने के लिए राइट, लेफ्ट और बीच में नॉचेस हैं। आपको बस मॉपिंग यूनिट को स्लाइड करना है। मॉपिंग यूनिट लगाने या निकालने के लिए आपको रोबोट को उल्टा ही करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पोजीशन में भी बहुत आसानी से आप इसे ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हैं और स्लाइड करके लगा सकते हैं। Viomi SE के साथ आपको मिलेंगे 2 टाइप के मॉपिंग क्लोथ्स। ये देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि बीच में एक सेपरेशन है एक प्लास्टिक की स्ट्रिप का। एक मॉपिंग क्लॉथ में बीच में प्लास्टिक का सेपरेशन नहीं है, वो पूरी तरह से गीला हो जाता है। लेकिन जो सेमी वेट मॉपिंग क्लॉथ है ये पार्शली गीला होता है। तो ये देखिए मैंने इस पर लगा दिया है। ये जो होल्स आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर टैंक से पानी इन होल्स में यानी मॉपिंग यूनिट के होल्स में आता है। तो जिस साइड से पानी आएगा उसी तरफ का कपड़ा जो है ये गीला होगा, लेकिन जो प्लास्टिक का सेपरेशन है इसके बाद वाला यानी इस तरफ का कपड़ा गीला नहीं होगा। तो जब ये मॉपिंग करेगा तब क्या होगा कि जो गीला वाला कपड़ा है उससे सफाई होगी और उसके पीछे एक सूखे कपड़े से सफाई होगी। इस रोबोट की और एक बहुत अच्छी बात है कि अलग से 550 ml का वाटर टैंक खरीदा जा सकता है। ये 2-in-1 वाटर टैंक नहीं है, ये सिर्फ वाटर टैंक है। यानी अगर बड़ा एरिया हो, आपको ज़्यादा पानी की कैपेसिटी चाहिए तो ये एकदम परफेक्ट है। सिमिलर वे में सिर्फ डस्टबिन भी अलग से मिल जाएगा, इसकी भी कैपेसिटी है 550 ml। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वाटर टैंक जो आधा लीटर से भी ज़्यादा है। मैंने गूगल प्ले स्टोर से MI का होम ऐप डाउनलोड कर लिया है और ऐड ऑप्शंस में जाके मैंने Viomi SE को ऐड कर लिया है। किसी भी और फीचर को यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले मैप बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। रोबोट आपके पूरे घर में घूमकर एक मैप क्रिएट करेगा। ये देखिए अब मैप सेव हो रहा है। मैप सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली रोबोट रूम्स को नेम्स दे देगा, रूम 1, रूम 2 एटसेट्रा। आप इन रूम्स को रीनेम कर सकते हैं। प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, लिविंग रूम, किड्स रूम, या फिर आप नया ऑप्शन डाल सकते हैं। अगर आपको 2 रूम्स को मर्ज करना है या फिर अगर आपके एक ही रूम में रोबोट ने 2 रूम्स क्रिएट कर दिए हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। सिमिलरली एक रूम को सिलेक्ट करके आप स्प्लिट ऑप्शन सिलेक्ट करके मल्टीपल रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल मैप सेव कर सकते हैं। जहाँ पे मैप लिस्ट वाला ऑप्शन है मेन्यू में, वहाँ जाकर आप एक और क्रिएट मैप के ऑप्शन से मैप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे 3 ऑप्शंस हैं, केवल वैक्यूम, वैक्यूम प्लस मॉप यानी पोछा, या केवल पोछा यानी मॉपिंग। इसमें भी वाटर के लेवल्स हैं और कितना स्ट्रॉन्ग आपको सक्शन चाहिए, क्वाइट से लेके स्ट्रॉन्ग की तरफ आप ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वैक्यूम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका वाटर टैंक भरा होने के बावजूद रोबोट केवल वैक्यूम क्लीनिंग करेगा एंड वैक्यूम एंड मॉपिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एंड मॉपिंग में सिर्फ मॉपिंग यानी पोछा होगा। आप मॉपिंग का ऑप्शन S या Y में से सिलेक्ट कर सकते हैं। S में रोबोट सीधा चलता है और Y में राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे की तरफ होता है, जिसे हम मैन्युअली पोछा लगाते हैं। आपको बाकी के भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे, वैक्यूम की डिटेल्स, वैक्यूम के रिकॉर्ड्स और अपॉइंटमेंट, और जो भी आपके मैप की लिस्ट है। मल्टीपल अगर आपने मैप क्रिएट किए हैं तो आपको मैप लिस्ट में वो नजर आ जाएंगे।
और आपकी जो भी एक्सेसरीज़ है इनकी कितनी लाइफ है, ये कितने यूज़ हुए हैं, कितने बचे हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि आपको एक्सेसरी बदलने की ज़रूरत है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर रिमोट कंट्रोल भी है जिससे आप मैन्युअली इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। मैप मैनेजमेंट में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर आप एरिया एडिट करते हैं तो आप रूम्स को रीनेम कर सकते हैं। वर्चुअल वॉल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी रूम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वर्चुअल वॉल यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के जो दूसरे साइड का हिस्सा है वहाँ पर रोबोट नहीं जाएगा, या फिर आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने एरिया में नहीं जाएगा। सिमिलरली आप पॉइंट वैक्यूमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक छोटे से हिस्से में रोबोट जाएगा। और अगर आप मैप मैनेजमेंट में एरिया वैक्यूमिंग सेलेक्ट करते हैं तो उतने ही स्क्वायर में जो आप मैप के ऊपर ड्रॉ करेंगे केवल वहीं पर रोबोट सफाई करेगा। ये रोबोट बहुत आसानी से फर्नीचर के नीचे भी चला जाता है। इसकी जितनी हाइट है इससे ज़्यादा हाइट अगर आपके फर्नीचर में होगी, सोफे के नीचे उतना क्लियरेंस होगा तो ये सोफे के नीचे भी चला जाएगा। कॉर्नर्स में भी ये रोबोट अच्छे से सफाई करता है। इसमें एंटी ड्रॉप और क्लिफ सेंसर्स है, यानी अगर लेवल का डिफरेंस आएगा, सीढ़ी आ जाएगी या फिर कुछ इस तरीके का आएगा तो ये रोबोट गिरेगा नहीं। इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हमारे घर में और कोई लेवल का डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे सेंटर टेबल पर रख के आपको दिखा रही हूँ। इस रोबोट की सक्शन पावर काफ़ी अच्छी है और जो ब्रश है इससे सारा कचरा अच्छे से उठ के आता है, तो ये धीरे धीरे कर सारा कचरा उठा लेगा। मैंने फ़िलहाल एरिया वैक्यूमिंग सेलेक्ट किया है, यानी अपने लिविंग रूम का एक मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है और रोबोट केवल उतनी ही जगह में सफाई कर रहा है। ये फीचर ट्राइफो मैक्स में नहीं है, मुझे ये पसंद आया। यानी मान लीजिए कभी आपको एक पर्टिकुलर हिस्से की ही सफाई करनी है, पूरे घर में नहीं चलाना है, तो मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट किए बिना आप केवल उतना एरिया सिलेक्ट कीजिए, रोबोट सिर्फ उतने ही एरिया में सफाई करेगा। ये बालों को भी बहुत आसानी से और अच्छे से उठा लेता है। एस मॉपिंग मोड में रोबोट सीधा चलता है और जैसे ही दूसरे एंड पे पहुंचता है वहां से घूम के फिर सीधा आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाई मॉपिंग मोड है, तो आगे पीछे की तरफ ये रोबोट होता है जैसे हम हाथ से पोछा लगाते हैं। इस रोबोट की वैक्यूम क्लीनिंग तो अच्छी है ही, लेकिन साथ में इसकी मॉपिंग भी अच्छी है। जब इसका काम पूरा हो जाता है तो ये अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन की तरफ पहुंच जाता है। ध्यान रहे कि चार्जर आपका ऑन होना चाहिए, या फिर आप मैन्युअली ऐप पर जाकर चार्ज बटन पर क्लिक करेंगे तब भी ये चार्जर की तरफ चला जाएगा। और तीसरा केस ये है, अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो ये अपने आप चार्जिंग स्टेशन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिटेल्ड मॉपिंग डेमोन्स्ट्रेशन यानी पोछा। मैंने आपको 2-in-1 टैंक दिखाया था और वहीं पर दिखाया था एक पानी भरने वाला एरिया, यानी इसका वाटर टैंक का इनलेट। तो इसकी कैपेसिटी है 200 ml। पानी भरने के बाद इसे अच्छे से आप फिट कर दें इसकी स्पेस में। ध्यान रहे कि क्लिक आना चाहिए। अब आप सिर्फ मॉप या फिर वैक्यूम एंड मॉप, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वाटर लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है वैक्यूमिंग एंड मॉप, एंड साथ ही में मैंने वाटर लेवल रखा है 3 और जो इसका मीडियम है मैंने रखा है स्टैंडर्ड। तो ये काफ़ी अच्छे से पोछा लगाता है। मुझे इसका जो मॉपिंग फीचर है ये बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं अपने ट्राइफो में बहुत मिस कर रही थी क्योंकि उसकी मॉपिंग बहुत बेसिक है। अब देख लेते हैं क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस। तो क्लीनिंग के लिए आप इस बॉक्स को इस तरह से बाहर निकालें, इसका फिल्टर, इसके अंदर का कचरा सब क्लीन कर लें। गीले या फिर सूखे कपड़े से ही क्लीन करें, इसे आप धोएं नहीं। तो ध्यान से आपने इसे धोना नहीं है, सूखे या फिर गीले कपड़े से इसे पोंछ दे, अच्छे से ड्राई करके आप इसमें रख दें। क्लीनिंग ब्रश से आप इसकी छोटी छोटी स्पेसेस को क्लीन कर लें और बाकी का रोबोट आप एक अच्छे कपड़े से, एक कॉटन के कपड़े से या फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। अगर साइड ब्रश में कुछ अटका हो तो उसे निकाल लें। साइड ब्रश में इतना नहीं होगा जितना रोलर ब्रश में होगा, और रोलर ब्रश को क्लीन करने के लिए जो कटर है ना, ये बहुत काम आएगा। तो इस कटर से आप तोड़ सकते हैं। नॉर्मली रोलर ब्रश में बाल ही अटकते हैं।
जो मॉपिंग क्लॉथ है यानी पोछे का कपड़ा, इसे निकाल कर आप अपने नॉर्मल जो घर में पोछा यूज़ करते हैं उसके कपड़े की तरह ही धो सकते हैं। इसे धो लें, अच्छे से सुखा लें और उसके बाद आप इसे वापस यूज़ कर सकते हैं। इस रोबोट में मैप सेविंग है, मल्टीपल मैप सेविंग है। लेज़र की वजह से ये ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा स्मार्ट है और इसकी मॉपिंग बेसिक नहीं है, काफ़ी अच्छी है। वाटर कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये रोबोट टोटली अमेजिंग है इसकी प्राइस के लिए और मुझे ये बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।